उससे और निंदा बढ़ती है। उससे क्या होती है? निंदा बढ़ती है। स्तुति के पात्र हम कभी नहीं बनते। इसलिए इस परिवार को हमको बहुत ही मजबूती के साथ, साझेदारी के साथ, वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ इसको आगे बढ़ाना है। परम पूज्य गुरुदेव का जो उपदेश है, संदेश है, उनके जीवन को हम देखें, इतनी यशस्विता है, हजारों उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, नई जिम्मेदारियां रोज मिलती हैं, लेकिन वो पुराने उत्तरदायित्व में या पुराने जो कार्य हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको भी उसी प्रकार से सदा सजो करके रखते हैं। उससे और उनका प्रीति का भाव, उनसे विश्वास निष्ठा का भाव, आशीर्वाद का भाव और बढ़ता चला जाता है। हम जीवन की प्रत्येक मुसीबत को भी दूर कर सकते हैं, विकट से विकट संकट को भी काट सकते हैं। अंधेरे और जो घने बादल उनको भी छाट सकते हैं। इसमें एक ही तत्व काम करता है कि हमारा जो कार्य है, हमारी जो पद्धति है, हमारा जो जीवन जीने का स्वभाव है, उसमें अनुशासन हो, उसमें हमारा मर्यादा का, उसमें एक जो संगठन का, संस्थान का या लोक का जो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत कभी बाधित ना हो। और इस प्रकार से जब जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो ये किया हुआ कार्य हमको तार देता है, इस भवसागर से पार उतार देता है। हमारा किया हुआ कार्य ही, हमारा किया हुआ कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। ये आज नहीं तो कल। हम किसी को उत्साह में रखेंगे तो उत्साह हमको मिलेगा, हम किसी का सहयोग करेंगे तो हमारा सहयोग हमको मिलेगा। हम यदि संगठन के, संस्थान के, घर परिवार के उन्नति में लगेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमको सदुपयोग, उसकी सद्भावना, उसकी संवेदना, उसकी जो शुभकामनाएं हमको मिलेंगी। अच्छा, कभी कभी मन में आता है कि हमने तो बहुत सेवा की लेकिन कोई देखता नहीं है, हम तो बहुत योग्य व्यक्ति हैं लेकिन हमको लोग डिमोलाइज करते हैं, हमको दूर करना चाहते हैं। ऐसा कभी मन में एक बार भी नहीं आना चाहिए। यदि कभी ऐसा आता है तो मुझको क्षमा करना, आपने अभी योग को सीखा नहीं है, आपने अभी योग किया नहीं है, आपने अभी योग को जिया नहीं है। क्योंकि योग करने और कराने वाला व्यक्ति, जैसे मैंने पहले इस बात से इसका आरंभ किया था, व्यक्ति को अपना सम्मान, अपनी प्रतिभा, अपने अस्तित्व का भान हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और वो दुनिया के लिए नहीं, वो अपने लिए अर्थात अपने आत्म संतोष के लिए कि मैं, कुछ भी लोग करें लेकिन मैं जब अच्छे सच्चे ढंग से जी रहा हूं, गुरु के लिए जी रहा हूं, संगठन के लिए और संसार की सेवा के लिए जी रहा हूं, उसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, मुझको कोई अहंकार का भाव नहीं है, मैं तो एक समरस होकर के सबके कल्याण के लिए और सबसे मिलजुल करके कार्य कर रहा हूं। और फिर लोग कोई यदि उसमें नुक्ताचीनी करता है, उसमें कोई कमी निकालता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है, तो ये उसकी समस्या है कि नहीं? लेकिन उससे हमको आत्मगौरव मिलना चाहिए, हमको अपना सम्मान करना चाहिए। अर्थात जब हम अपने मनसा वाचा कर्मणा अपने योगस्थ होकर के अपने स्वभाव में जीते हैं, स्वभाव में कर्म करते हैं, तो कोई भी अभाव हमको नहीं होता, हमारा चहुओर से विकास होता है। और एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, जैसे उदाहरण बताया इसका, एक बहुत बड़ा जो है, अभी रेस्टोरेंट खान पान की बात हो रही थी तो एक उदाहरण आ गया मेरे मन में। खान पान हमारे खजांची हैं और ये भोजन व्यवस्था भी बहुत उत्तम करते हैं हमारे राघव जी, तो अभी बात हो रही थी ना,
तो बहुत बड़े ऐसा राघव जी जैसा ही एक वो था, और इसे एक बहुत व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने उसके आगे रेस्टोरेंट के आगे लिख दिया कि आपको भरपेट भोजन मिलेगा, जो चाहो वो मिलेगा, और पेमेंट नहीं करना, पेमेंट आपके पौत्र और जो है प्रपौत्र करेंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप भरपेट खाइए, आप जो भी खाएंगे उसका पेमेंट कौन करेगा? पौत्र और प्रपौत्र। अच्छा, एक बुजुर्ग जो वहां से निकला है तो देखा, अरे बड़ा प्रसन्न हो गया, ये तो बड़ा कमाल का जो है रेस्टोरेंट है, मतलब कोई भी पैसा नहीं देना और भरपेट खाना। वो अंदर गया और भरपेट उसने खूब खाया, जो उसको चाहिए वो सब कुछ खाया, और जैसे खा करके उठने लगा तो सामने से आ गए दो व्यक्ति, बोले पेमेंट करिए। बोले अरे आप कैसे, आप मालिक को बुलाओ। तो मालिक आए, बोले क्या बात है? बोले अरे आपने दरवाजे वहां पर गेट पर लिख रखा है कि आप भरपेट खाइए और आपका बिल जो है आपके पोते जो है उसको पूरा करेंगे, तो आप मेरे से पैसा क्यों लेते? वो मुस्कुराने लगा, बोले कि जो आपके जो है दादा दादी ने किया था भोजन, आप भी पोते हैं, इसलिए आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप भी तो किसी के पोते हैं, तो इसलिए ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि हम जो करेंगे उसको हम ही भरेंगे, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। इसलिए अपने जीवन को इतना पवित्र बना ले, इतना सुखद बना ले कि हमको बस जैसे ये पूरी प्रकृति, ये पूरा संसार इस उपकार में लगा है, प्रभु सबके उद्धार में सबको लगा रखा है, तो हमारा जीवन ऐसा हो, अपने माता पिता गुरु आचार्य का हम मान बढ़ाने वाले हो, अपने घर परिवार अपने कुलवंश परंपरा का सम्मान बढ़ाने वाले हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है, वो जीता जागता उस परम पिता परमेश्वर का प्रतिरूप हो जाता है, वो गुरु का रूप हो जाता है। इसलिए हम दुनिया से आशा ना करें, हमको अपने कर्तव्य पर, अपने स्वधर्म का, स्वकर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का, अपने प्रभार का सदा सम्मान करना चाहिए। एक अरमान यही हो कि हमको बस फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हमारा जीवन इसीलिए मिला है। स्वस्ति पंथा मनुचरेमा सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। वेद मंत्र आता है कि जैसे सूर्य और चंद्र कभी भी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, वो नियत समय पर उदय होते, नियत समय पर अस्त होते। कभी उनको थकते देखा क्या? कभी रुकते देखा क्या? सूर्य ने सोचा अरे बहुत दिन हो गए, रोज समय पर जो है उदित होना पड़ता है, आज थोड़ा विश्राम करने दो, आज हल्टिंग, आज छुट्टी। ऐसा कभी हुआ क्या? जब से सृष्टि बनी, जब से सृष्टि बनी है, एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य छुट्टी पर चला गया हो। एक बहुत बड़ा उदाहरण, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कहावत है ना कि एक चीज पकड़ करके रख लीजिए, अगर एक भी जान की बात को हम पकड़ लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, जगत का उद्धार हो जाएगा।
सूर्य और चंद्र कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। कोई कुछ भी कहे, वो कभी किसी की परवाह नहीं करते, सबको एक साथ प्रकाश देते हैं। चंद्रमा प्रकाश देता है, सबको शीतलता ही देता है। ऐसा नहीं कि कमलेश जी को शीतलता दे, मुझको गर्मी दे। नहीं, इधर इधर जो है शीतलता देंगे, इधर गर्मी देंगे, इधर नहीं देंगे, इधर देंगे, इधर प्रकाश देंगे, इधर अंधकार देंगे। ऐसा कभी होता है क्या? सूर्य सबको गर्मी देता है, ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है। ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ लोगों को देंगे, कुछ को नहीं देंगे। महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, कोई भेदभाव है क्या नेचर में? कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हमारा जीवन ऐसे तत्वों से युक्त होना चाहिए, समन्वित होना चाहिए, जहां पर आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए, जहां पर इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा है, जहां पर इंसानों को देवता बनाया जाता है, जहां पर नर को नारायण बनाया जाता है, वामन को विराट बनाया जाता है, उस तत्व का नाम है योग। और इस योग को आत्मसात करने वाला व्यक्ति कभी भी रोग से ग्रसित नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो टीम नई गठित हुई है, इससे जो कार्य अभी तक चल रहा था उसमें और द्रुत गति से दोनों हमारे पुराने सभी प्रभारी, सभी कार्यकर्ता और नए सब मिलकर के एक दिशा में कार्य करेंगे। इसलिए मैंने पहले वेद मंत्र को बोला, संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलें, साथ साथ बोले, साथ साथ सबके मन, सबके हृदय समान हो, एक रूपता हो। और इस प्रकार से, और एक बात और मैं बीच में बता देता हूं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि घर के बच्चे जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उसको वो सक्सेस नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी तो फिर क्या होता है, फिर बागडोर कौन संभालता है? घर के लोग बड़े संभालते कि नहीं संभालते? बच्चे गड़बड़ कर दिए तो कौन संभालेगा? बड़े संभालेंगे। लेकिन उनको अवसर देते हैं, सब अवसर देते हैं कि जाओ करना इसको। फिर कोई त्रुटि होती है तो वो संभालते हैं। इसलिए जो संगठन का, संस्थान का नियम है, उसमें 2 वर्ष 3 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष, अगर ज्यादा कोई गड़बड़ करे तो 2 महीने भी नहीं चलेगा। कोई ऐसी गारंटी थोड़ी कि नहीं 2 वर्ष ही रहेगा। जो गड़बड़ करेगा वो बीच में भी उसको परिवर्तित किया जा सकता है। और 2 वर्ष उसने बहुत अच्छा किया तो आपकी ही संस्कृति, आप सबके जो है मिलने से, आप सबके विचार से उसको आगे बढ़ाया जा सकता। हो सकता है 2 से वो 10 वर्ष तक काम करे, और 2 वर्ष नहीं कर पाया तो फिर हो सकता है आपको फिर जिम्मेदारी मिल जाए। तो इसको कुल मिलाकर के 100 बात की एक बात यह है कि हमको अपने मानव धर्म को, अपने गुरु धर्म को, अपने ऋषि धर्म को, अपने वेद धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, योग धर्म को इतना अच्छा जीना है। और ये बात याद रखना, जो इस संकल्प को, इस विचार को सदा स्मरण कर करके जीता है वो सदा प्रसन्न रहता है। उसके लिए कुछ भी संसार में संकट नहीं, क्योंकि संकट जो अच्छी प्रकार से कट जाए, संकट मानता ही नहीं, संकट कट जाता है वो सारे उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आए संकट घने, चाहे शत्रु बने, सब जमाना उस प्रभु को कभी ना भुलाना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में, ना ठिकाना
उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस गुरु को, उस प्रभु को सदा स्मरण रखें। तो हमारा एक एक मिनट उस मिशन के लिए हो, उस विजन के लिए हो जिसके लिए हमारा चुनाव किया है गुरु ने, हमारे बड़ों ने, उस ईश्वर ने। ये तो सेवा इतनी बड़ी हम कर रहे हैं, ये कोई साधारण सेवा नहीं है कि बस कोई भी करे। चाह करके भी लोग घर से नहीं निकल पाते। आपके बहुत सारे मित्र लोग जानते हो, आप जानते होंगे, अरे हम करना तो चाहते हैं, योग तो करना चाहते हैं, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है, उनका सौभाग्य ही नहीं है। अभी मैं आदरणीय, इनका इतना सुंदर स्वभाव, गुरु के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर, एक साधक के रूप में, और एक क्योंकि ये परिवार के बड़े भी हैं तो अभिभावक के रूप में भी। और इन्होंने गुरु की बात 100% मानी, 99 नहीं, कितना 100%। आहार के विषय में, विचार के विषय में, व्यवहार के विषय में कुछ भी बचा करके नहीं रखा। तन से, मन से, धन से, संसाधन से, जो कुछ भी ईश्वर ने इनको दिया है कुछ भी बचा करके नहीं रखा। और मैं आते ही बोला, क्योंकि अनकंडीशनल जब सरेंडर होती है तो ईश्वर वो विधान, वो व्यवहार, वो स्वभाव हमारा बना देता, वो शक्ति हमको देता है कि हम पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन। अभी इनका स्वरूप देखिए, बिल्कुल अभी जवान हो रहे जैसे, बिल्कुल। मैं आपके प्रसन्नता के लिए नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए ना पूरा, लेकिन समझ रहे हैं? तो ये क्यों? क्योंकि ये पूरे प्रसन्न रहते हैं, कोई ईगो नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं, और रोम रोम गुरु के प्रति कृतज्ञ है। गुरु के लिए वो सदा जो गुरु बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे हम भी अपने, सभी हम यहाँ पर हैं, तो जो गुरु का आदेश, उपदेश, संदेश हो उसको हमको पूरा करना है, और उससे हमको हर प्रकार का लाभ मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी जो कार्य, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, मैं बड़े विनम्रता से इस बात को कहता हूं कि जो कार्य अभी कोरोना काल में बीच में बाधित हुआ था, फिर से और परम पूज्य गुरुदेव का पिछले वर्ष आगमन हुआ और गति आई, फिर और गति आई, फिर ये गति इतनी तीव्र हो जाए कि हर गांव में, हर नगर पंचायत में, हर तहसील में इतनी योग की कक्षाएं बढ़ जाए कि जिधर लोग जाएं उधर पतंजलि परिवार ही नजर आए। ये टारगेट आपको रखना है। और चूंकि आज, क्योंकि आप सभी जो वरिष्ठ प्रभारी, उन्हीं को बुलाया गया, और मैं भी टारगेट बना रहा हूं, कम से कम वर्ष में 2 बार तो जरूर आऊंगा, ठीक है? 2 बार, क्योंकि और भी देश में अलग अलग जाना है, लेकिन 3 दिन के लिए कम से कम, या गुरुदेव का या जैसी व्यवस्था होगी तो आपकी सेवा के लिए मैं आऊंगा। और उसमें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप गौरव के साथ कह सके कि स्वामी जी, जिस समय ये पदभार लिया था उस समय की स्थिति ये थी, जैसे अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे, और 6 महीने में जब आऊं तो वो कार्य दुगना हो जाए, फिर 6 महीने आऊं तो वो 10 गुना हो जाए। तो ये उत्साह, और देखो इससे सनातन बढ़ेगा, इससे हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारा घर परिवार संस्कारित होगा। बहुत विकट परिस्थितियां हैं, बहुत संकट है, हमारा आहार, विचार, व्यवहार, घर परिवार दूषित हो रहा है, टूट रहा है, कोई उपाय नहीं है। अगर हम खड़े नहीं हुए, हम आगे नहीं आएंगे तो आने वाला समय और भी डेंजरस आने वाला है। हम
सच्ची इंसानियत को स्थापित करे, सच्ची इंसान बने। और जो सच्ची इंसान है, मत पंथ संप्रदाय कोई बड़ी बात नहीं, कुछ तुच्छ विचार के लोग ये काम करते हैं। हम तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की ये परंपरा है जहां सच्चा इंसानियत का, सच्चे देवत्व का समय था। वहां पर न कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कोई सिख था, न कोई ईसाई था, न कोई बौद्ध था, न कोई जैन था। एक ही धर्म था, वो मानवता का, वो इंसानियत का धर्म। मैं पूरे देश में घूमता हूं और ऐसे लोगों की, अब क्योंकि परिवर्तन का युग आ रहा है, सब लोगों को समझ आ रही कि वास्तव में पूरी दुनिया में आप देखिए, सबसे बढ़ करके जो सुख, शांति और घर परिवार में सम्मान का आधान करने वाला कोई यदि संस्कार देने वाला है तो कौन सी परंपरा है? सनातन परंपरा। हमारे जैसे हमारी श्रद्धामयी रजिया बहन बैठी है ना, पूरे देश में सैकड़ों हमारे मुस्लिम भाई बहन, चाहे हम मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, चाहे हम जो है मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, ऐसे परिवार जिन्होंने नया जीवन पाया और उन्होंने स्वामी जी महाराज के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सब कुछ आहूत कर दिया, ऐसे सैकड़ों मुस्लिम परिवार को मैं जानता हूं। लाख लोगों ने बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन वो रोज योग करते हैं, यज्ञ करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। वो अपने इंसानियत के धर्म को सबसे आगे रखते हैं। तो हमको ऐसे सात्विक आत्माओं को, जो वास्तव में इस देश, समाज, संस्कार के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी दिव्य चेतनाओं से युक्त होकर के लोगों को जोड़ना है। और एक एक करके 11 होते हैं। कितने? एक एक 11 ऐसे संगठन को नित्य प्रति आगे बढ़ाना है। और तब जाकर के हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और इंसानियत सुरक्षित रहेगी। सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हम कर पाएंगे। बहुत सारी बातें की हैं। अब ये तो ऐसा है कि चर्चा है, चर्चा में कोई खर्चा है नहीं, आप सुनते रहे, मैं बोलता रहूं। हाँ, चर्चा में कोई खर्चा है नहीं। तो आइए एक प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना उस प्रभु से कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा उपकार में हम निज जीवन सफल बना। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। अन्याय से निश दिन जीवन हो शुद्ध सरल अपना। जीवन हो शुद्ध शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। शुचि प्रेम वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए भारत माता की वंदे। करो योग, करो